नासा हिंदी न्यूज चैनल के नए वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या हम किसी ग्रह को पृथ्वी के जैसा बना सकते हैं जीने लायक? पृथ्वी से बाहर जीवन को संभव बनाने के लिए एक ग्रह तकनीक टेरफॉर्मिंग का नाम लिया जाता है। एक बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई किसी ग्रह में ऐसे बदलाव करने संभव है जिससे वह ग्रह आवासीय हैबिटेबल प्लैनेट हो जाए, यानी ऐसा हो जाए जहां इंसान रह सके और जीवन के दूसरे रूप पनप सकें। फिलहाल वैज्ञानिकों को केवल मंगल और शुक्र ग्रह ही ऐसे लगते हैं जहां यह हो सकता है, लेकिन कैसे, यह बड़ा सवाल है। सौरमंडल के अलावा अभी तक के ज्ञात ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए आदर्श स्थितियां हैं। हमारे खगोलविद ऐसे ग्रह जहां जीवन पनपने की गुंजाइश हो सकती है की खोज में लगे हुए हैं, जिन्हें वे बाह्य ग्रह कहते हैं। इसी बीच पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और अन्य समस्याओं को देखते हुए यह भी लग रहा है कि जल्दी ही पृथ्वी शायद इंसानों के रहने के काबिल ना रहे हैं। ऐसे में दूसरे ग्रह को जीवन के अनुकूल बनाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? ग्रह को बदलना, किसी ग्रह में बदलाव करके उसे रहने लायक बनाने के ग्रह विज्ञान को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रह मंगल और शुक्र है। मंगल सूर्य से दूर है और शुक्र सूर्य के पास है। दोनों ही ग्रह पृथ्वी से काफी अलग भी हैं। इनमें प्रमुख अंतर वायुमंडल का है। दोनों में ही ऑक्सीजन वाला वायुमंडल नहीं है। मंगल ज्यादा उपयुक्त, शुक्र और मंगल में से मंगल ग्रह टेराफॉर्मिंग के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, लेकिन मंगल ग्रह के वायुमंडल में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है और यह वायुमंडल बहुत ही पतला है। यहाँ पृथ्वी जैसा वायुमंडलीय दबाव नहीं है जो तरल पानी का कायम रख पाता है। वही मंगल की सतह का पूरा पानी बर्फ के रूप में और वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में भाप है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मंगल के वायुमंडल में हमें बहुत सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण डालना होगा जिससे वह इतना भारी हो जाए कि हम सांस ले सके, और इतना वायुमंडलीय दाब हो जिससे पानी तरल रूप में कायम रह सके। मंगल पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ की मिट्टी में नाइट्रेट्स के रूप में मिल सकती है जो इन दोनों अणुओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनसे इन गैसों को निकालना मुश्किल काम होगा। मंगल पर तापमान, मंगल ग्रह का औसत तापमान भी -60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए इसके वायुमंडल में ऊष्मा टिक सके ऐसी व्यवस्था करनी होगी। यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हम और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन डालनी होगी। इससे मंगल गर्म होगा और बर्फ पिघलेगी जिससे पृथ्वी की जलवायु की तरह एक जल चक्र बन सकेगा, और मंगल के मौसमी बदलाव से बारिश भी हो। और शुक्र पर एक दूसरा विकल्प यह है कि हमें शुक्र ग्रह पर भी टेराफॉर्मिंग कर सकते हैं। शुक्र का गुरुत्व पृथ्वी की ही तरह है, लेकिन उसका वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से सैकड़ों गुना ज्यादा भारी है, जो हमें दबाकर कुचलने के लिए ही काफी है। इसलिए हमें शुक्र का वायुमंडल हल्का करना होगा। हमें वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नाइट्रोजन निकालनी होगी, लेकिन अगर हमें वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की प्रक्रिया जानते तो ऐसा पृथ्वी पर ही सबसे पहले करते, जहाँ इसकी जरूरत भी बहुत है। कायम नहीं रह सकेंगे बदलाव। मंगल और शुक्र के साथ समस्या यह है कि आज वे ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं जो पृथ्वी से काफी अलग है। अगर हमने उसमें बदलाव करने का प्रयास किया और छोड़ दिया तो फिर से बदल जाएंगे। इसलिए टेराफॉर्मिंग के जरिए बदले गए मंगल या शुक्र पर इस तरह के प्रयास बार बार करने होंगे। शायद यही कारण है कि टेराफॉर्मिंग के जरिए किसी ग्रह को बदलने की जगह अंतरिक्ष में ही ऐसी कॉलोनी बनाई जाए जहां एक पारिस्थितिकी तंत्र टिक सके और जीवन के बहुत से रूप कायम रह सकें। इसके अलावा किसी दूसरे सौरमंडल में पृथ्वी जैसा ग्रह मिलने पर हमें वहां भी जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अभी तो सबसे अच्छा यही होगा कि पृथ्वी पर हमें इंसानी असर को अधिकाधिक कम कर सकें।